नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिएगा आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। मानी आपकी जो हथेली है ये दार्शनिक हथेली है। आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो एनालिटिकल स्वभाव का रहेगा, एक खोजी प्रवृत्ति का, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। हाँ, सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेगी ही रहेगी और ऐसा भी समय जीवन में आ रहा है कि हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का आप लुत्फ उठाएंगे। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ज़्यादातर वो पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। मानी आजकल आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा मन को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी ये दिखा रही है, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा ये भी दिखाई दे रहा है। आपकी अगर हम जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा पूरी तरह से इस प्रकार से पूरे अंगूठे को घेरे हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और ध्यान से देखेंगे तो इसमें इस प्रकार के जो है चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि भी बहुत अच्छी बढ़ेगी और इसका आपको लाभ भी होगा। लेकिन जहाँ से रेखाएं उत्पन्न हो रही है, उदय हो रही है, जहाँ उनका उद्गम स्थान है वहाँ पे अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। अगर आप प्राकृतिक रूप में देखें, ये देखिएगा यहाँ पे अच्छा खासा गैप दिख रहा है। इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी की बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं, अपने मन की करते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है और थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके जीवन में बना रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है कि मनी मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट की क्षमता है वो आपके जीवन में अच्छा रहेगा, ठीक है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपको अच्छी तरह से आता है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके जीवन में ज़्यादा रहेगा और जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं में आकर अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो जीवन में आपको नुकसान करना पड़ेगा, नुकसान का सामना भी जरूर करना पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है। तो चीज़ों का एनालिसिस करके आगे बढ़े, ज़्यादा उतावलापन न दिखाएं, जल्दबाजी में कोई काम न करें और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय न ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ अगर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका काफ़ी छोटा है और ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तार्किक होता है, कई बार वो तर्क जीतने के लिए देता है और कुतर्की भी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव इसका ये पड़ता है कि ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करता है। कहीं व्यक्ति ने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया,
निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे व्यक्तियों को निर्णय लेना चाहिए, ठीक है ना। और देखिएगा, ज़्यादातर स्थिति में जो मैंने हथेलियों को देखा है, लगभग 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता है। घर परिवार का भी जो चरम सुख का भोग है वो ऐसे लोगों को कम मिलता है, और ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब तीसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं, आपकी हथेली में धीरे धीरे, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, रेखाओं का जाल बन रहा है। अब रेखाओं का जाल बन रहा है तो जाल को अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार जीवन में कन्फ्यूजन रहने बैठ जाता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत होती है वो कहीं ना कहीं क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख है उसके भोग भोगने के आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसा भी हो जाता होगा कि जो है आपका परिवार गांव में रह रहा है या किसी शहर में रह रहा है, और आपको नौकरी के लिए जो है बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो जो चरम सुख का भोग है उसके आगे क्या आ गई है, परिस्थितियां आ गई हैं। इस प्रकार की स्थितियों को ये देता है। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आपकी हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता, खर्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बेवजह के नुकसान होने बैठ जाते हैं, धन का संचय व्यक्ति नहीं कर पाता है। जिस रूप में धन का संचय होना चाहिए था, धन को मैनेज करके चलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हो पाती है। आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है पिछड़ता चला जाता है। चौथा इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक वनस्पति स्नान में आपको दे रहा हूं, वो वनस्पति स्नान आपको उसी प्रक्रिया से करना है, निश्चित ही लाभ होगा। और दूसरा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें। ये चीजें 3 महीने तक जरूर करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया। बाकी जितने दिन के लिए लिखूंगा उतने दिन तक वनस्पति स्नान करें। पांचवा, अगर आप देखेंगे इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे इसका प्रभाव पड़ता है, और उसका जो सफलता का स्तर होता है वो घटने बैठ जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपको निश्चित रूप से दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान करना है। इससे चीज़ें एकदम तो नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे ठीक होंगी, और आपकी मन की चाहे कितनी बड़ी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब एक चीज़ और देखें, फिर हम हथेली की अच्छी चीज़ों पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपकी सूर्य की लकीर दिखाई दे रही है, बुध की ओर जाती हुई 2 रेखाएं हैं। इनका तो बड़ा अच्छा फायदा होता है। अगर सूर्य पर्वत पे 2 लकीरें हों तो यश मिलता है व्यक्ति को, संतान सुख की प्राप्ति होती है व्यक्ति को, और क्या हो जाता है, विपुल संपत्ति का व्यक्ति को लाभ होता है। लेकिन वही रेखाएं जब इस रूप में बुध की ओर देखती हैं तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में लगातार उलझा हुआ है। व्यक्ति के जीवन में सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये रेखाएं बताती हैं।
दूसरा, अगर सूर्य इस प्रकार से डाउन स्थिति में आ जाए, जैसे पूरी तरह से ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये धंसता चला जा रहा है, यहाँ धंसता चला जा रहा है, इसका मतलब है सूर्य को जिस प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड करना चाहिए था उस प्रकार से सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और उसका प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें अभी उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, निखरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार करता है, बिजनेस करता है कोई, तो निश्चित ही व्यापार में वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिलता है व्यक्ति को, वो नाम यश नहीं हो पाता है, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं निखर पाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में उस प्रकार की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिसके लिए व्यक्ति अपने आप को खपा रहा है, वो ग्रोथ व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था, उसकी कमी आ जाती है। क्यों होता है ये ऐसा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपकी दिनचर्या, आपका रूटीन। जब लंबे समय से व्यक्ति का जो रूटीन है, जो उसकी दिनचर्या है, वो मैनेज नहीं रहती है, तो धीरे धीरे हथेली के इस भाग पे उसका असर पड़ता है और इस भाग का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। ये बताती है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए थी, वो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो इसकी ऊर्जा है, ये विघटित हो गई है, ये आपसे दूर चली जा रही है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। न तो वास्तविक खुशहाली दिखाई दे रही है, न जीवन को जो शानदार उत्साह होना चाहिए था वो दिख रहा है, न उसकी शानदार ऊर्जा ही दिखाई दे रही है, बल्कि इनकी चिंता करनी पड़ती है। अब आपको इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करना है? देखिएगा, ये आपका शरीर का भाग है ना, हाथ, और उसका इस उंगली के नीचे ये दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करनी है? शारीरिक क्रियाएं करनी है, तब जाके ये चीज़ ठीक होगी। ये चीज़ न तो माला जपने से, न अंगूठी पहनने से, और न ही जो है अन्य कुछ करने से ठीक होगा, बल्कि ये किस से ठीक होगा? ये होगा शारीरिक क्रिया करने से। शारीरिक आध्यात्मिक क्रिया जब एक साथ की जाती है, क्यों करते हैं हम शारीरिक क्रिया एक साथ? उससे कैसे ठीक होते हैं? हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं, जो मूल शास्त्र हैं, उसमें हमारे शरीर को मंदिर बताया गया है। देहो देवालयो प्राप्तो, है ना? तो ये शरीर एक मंदिर है, ठीक है ना? और इसमें ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अब आपको क्या करना है? आपको करना है एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक विशेष प्रकार की क्रिया है, गुप्त क्रिया है, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, लेकिन प्रॉपर उसका समय वही होना चाहिए जो मैं बोलूँगा, और क्रिया उसी तरह से करनी है जिस प्रकार से ऑडियो में भेजा जाएगा। 3 महीने तक करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सही दिशा निर्देशों के अनुसार उसी विधि से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा।
फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आपको करना है ये चीज़। अब क्या क्या करना है? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक वनस्पति स्नान। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये तो व्यक्ति उठते बैठते वैसे भी कर लेगा। ये कोई साधना नहीं है, कोई पूजा नहीं है, ये योगा है। ये स्नान तो आप वैसे भी करते हैं, दैनिक क्रिया है। बस आपने वनस्पति स्नान करना है, उसमें कुछ वनस्पतिक द्रव्य डालने हैं, उसकी छोटी सी प्रक्रिया करनी है। वो व्यक्ति वैसे भी कर लेता है, स्नान तो करता ही है। तो इसमें तो कुछ है नहीं। स्नान के बाद थोड़ा सा योगा अगर व्यक्ति करे तो कुछ नहीं है, कर सकता है। एक दिव्य सूर्य क्रिया है, ये प्रैक्टिकल क्रिया है, वैसे भी मन लगेगा व्यक्ति का, अपने उसमें कर सकता है। और इसका जो फायदा होगा वो शानदार रहेगा, ये भी निश्चित है। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है और ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। मानी कहीं ना कहीं ये छिन्न भिन्न अवस्था में है, ठीक। और बृहस्पति का जो पर्वत है ये शनि की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और साधारण अवस्था में आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है जब ये मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, व्यक्ति जल्दबाजी में अपने मस्तिष्क से गलत निर्णय ले सकता है और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की जो डेवलपमेंट है, स्वयं की जो प्रोग्रेस है, उसको बाधित कर सकता है, ठीक है ना। और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना दोबारा हो सकता है। दूसरा, फिर ये हृदय की रेखा की ओर आ रही, उस पर मिल रही है। मानी भावनाओं के वशीभूत होकर व्यक्ति ऐसा निर्णय ले सकता है कि जिससे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दे। फिर ये इधर को जा रही है, मतलब एक सीध में नहीं है। तो चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, ऐसे में स्थायित्व नहीं आता है, स्थायित्व की बहुत कमी रहती है। और जब बृहस्पति का पर्वत भी नॉर्मल हो, शनि की तरफ झुका हुआ है, तो परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं। चाहे सब कुछ ठीक हो, लेकिन तब भी परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं। ये साधारण अवस्था में आ जाए इस प्रकार से, तो व्यक्ति के अंदर भी ये साधारणता देता है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अब देखोगे जब सूर्य ऐसा रहता है, ये चीजें ऐसी रहती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को शेयर है, सट्टा है, ऐसे बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान की संभावनाएं रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को कर रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा है लंबे समय से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से जो भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा 5 रुपये के बराबर फायदा हो रहा है कभी कभार और 20 रुपये के बराबर नुकसान हो रहा है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अपने करियर पे ध्यान देना है। और जहाँ तक बदलाव की संभावना है, अभी बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आगे बदलाव की संभावना अच्छी है। मैं उपाय दूंगा, जरूर करें। आपके जीवन में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे और निश्चित ही जो है करियर और धन के मामले में स्थायित्व भी आएगा और कहीं ना कहीं जीवन में चमत्कारिक लाभ भी जरूर होंगे, लेकिन वो आपकी दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। ये रेखा सीधी खड़ी है उंगली, निश्चित तौर पे मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी रहेगी, दोनों बराबर है। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इस महत्व को समझ पाएंगे। और जीवन का मात्र लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं रहेगा, बल्कि सम्मान की प्राप्ति करना भी रहेगा। हाँ, जब जब जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे,
तब तब जीवन पर इसका प्रभाव थोड़ा सा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा। धन कमाने की ललक शानदार रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी रह सकती है और कम्युनिकेशन स्किल्स में। जितना हो सका नाखून बढ़ाएं और हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हृदय की रेखा देखें तो इस प्रकार से सुंदर स्थिति में इन दो ग्रहों के बीच में जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में बृहस्पति का और शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित ही जीवन काल में ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा, आपकी सोच को ये दुरुस्त करेगा और आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छाओं को ये कहीं ना कहीं प्रबल रूप देगा और एक इच्छाएं सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने की हो जाएगी। आपके जो कर्माज है उसको भी ये जो है एनर्जी देगा और ऐसी स्थितियों को ये करेगा कि एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार रहेंगे। ये स्पष्ट स्थिति में ये ला रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको पैतृक संपत्तियों का भी अच्छा लाभ मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति होंगी तो यहाँ से धीरे धीरे इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है, ये 49 ईयर से लेके 54 ईयर के बीच में बड़ा फायदा आपको दिलाने वाला है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। बाकी जीवन की रेखा, इसकी रेखा के बारे में हमने बता दिया है। एक रेखा इस तरह से और एक रेखा इस तरह से बढ़ रही है। ये रेखाएं जीवन में आपको जबरदस्त फायदा देंगी। एक तो आयु को बढ़ाने वाली रेखाएं हैं। निश्चित ही जीवन में करियर और धन की रेखा के पुष्ट होने पर बड़ी सफलता की प्राप्ति दिलाएगी ये। और कहीं ना कहीं व्यापार जैसे कार्य अगर आप करेंगे आगे चलकर तो उसमें तरक्की दिलाएगी और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमा सकते हैं। इस प्रकार की संभावनाओं को भी ये बढ़ा रहा है। थोड़ा सा जीवन में आपको फास्ट फूड है, चाय कॉफ़ी है, ड्रिंक है, धूम्रपान है, इस प्रकार की चीज़ों को अति नहीं करना है। अगर ये चीज़ें आप अति कर लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है और वो जीवन में परेशानियां दे सकता है। तो इन चीज़ों से जितना हो सका उतना कम करें। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इस प्रकार से लकीर दिखाई दे रही है। आगे चलकर इसका लाभ वास्तविक रूप में होगा। अभी तो बहुत सारी लकीरें इसको काट रही हैं, तो इसका जो फायदा है ये पूरी तरह से नहीं बन पा रहा है, कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें तो इस रेखा का लाभ होगा। एक तो दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। दूसरा, भगवान की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है, इसका आप अनुभव करेंगे। जो मांगेंगे मन से वो चीज़ें लेट होगी लेकिन पूरी होगी। दूसरा, आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म जरूर मिल जाएगा। जो आपके अंदर सोचने और समझने की एक खूबसूरत क्षमता है उसके लिए लाभ मिलेगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि एक बार जीवन में कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी इसके कारण अच्छा खासा प्रभावशाली जरूर रहेगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में चतुष्कोण बनते हुए दिखाई दे रही हैं और त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को देखें तो आने वाले समय में जब सूर्य आपका पुष्टतम अवस्था में आएगा, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे किसी भी चीज़ के माध्यम से हो, आपको अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से आप धनोपार्जन करेंगे। दूसरा, कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। तीसरा, इनकी वजह से आपको विदेशों से भी धन का आगमन होगा।
चौथा, ये चीज़ें बता रही है कि एक समय जीवन में ऐसा आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें तब घटित होंगी जब आपकी करियर और धन की रेखा अच्छी हो। ये बता रहा है कि धन और करियर की रेखा के एकदम पुष्ट अवस्था में आने पर धन के मामले में ऐसी स्थितियां रहेंगी कि कोई काम करने जा रहे हैं तो धन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये नहीं कहूँगा मैं अरबपति या खरबपति बनेंगे, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि धन के मामले में जो संघर्ष की स्थिति है उस पर विराम जरूर लग जाएगा और यथावत स्थिति शानदार आपकी रहेगी। धन की स्थिति हो या करियर की स्थिति हो, उसमें स्टेबिलिटी जरूर रहेगी। तो इन चीज़ों को पाने के लिए आपको जो है एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक वनस्पति स्नान और एक रात्रि के समय का आपको जो है महालक्ष्मी की पूजा करनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मेनली आपकी हथेली में 2 रेखाएं हैं और ये यहाँ पे यव का चिन्ह बन रहा है। स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो और तंदुरुस्ती का मामला हो, इन चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया है कि ये चीज़ें कम यूज करनी है। अगर आप कम करते हैं तो आप लकी रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा इनके आदी हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पेट का मामला है, वो आपको दिक्कत देगा। 2 रेखाएं हैं, 2 ये बता रही हैं कि निश्चित रूप से स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाएंगे। हालांकि जो प्रारंभिक दौर है और जो अभी चल रहा है उसमें थोड़ा संघर्ष भी चल रहा है, लेकिन आगे चलकर आप बहुत जल्दी इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का निश्चित रूप से भोग भी करेंगे। ये स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, आगे चलकर इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एक एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। आगे चलकर जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। अभी कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर सकता है जो थोड़ा तनाव दे, इसके बारे में मैंने बता दिया है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालों का सेवन जरूर करें। चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा बलिष्ठ हो रहा है, कभी कभी ये थोड़ा इमोशनली परेशान कर सकता है या मन को हल्का गड़बड़ कर सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद अच्छी अवस्था में आ रहा है तो मन को मजबूत रखेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।